किशोर खाते पीते मध्यम वर्गीय परिवार का बालक था। उसके पिताजी बैंक में नौकरी करते थे। परिवार की गाड़ी हंसी खुशी से चल रही थी, पर साथ ही एक दुर्घटना घटी। किशोर के पिताजी को कैंसर हो गया और उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। उनकी बीमारी पर पानी की तरह पैसा बहाया गया, पर कोई लाभ न हुआ। अंत में एक दिन वे पत्नी और बच्चों को रोते बिलखते दुनिया से चल बसे। किशोर के नन्हे नन्हे कंधों पर असमय ही परिवार का भार आ गया। वही सबसे बड़ा बालक था। उसकी माँ रो रोकर अधमरी हो रही थी। एक और वह उनको धैर्य बंधाता, तो दूसरी और छोटे छोटे भाई बहनों को संभालता था। किशोर तो मानो पत्थर बन गया था। कभी बहुत मन दुखी होता तो एकांत में रो लेता। घर की सारी जमा पूंजी, माँ के जेवर बीमारी में काम आ चुके थे। माँ शिक्षित भी नहीं थी कि नौकरी कर लेती। पिता की मृत्यु के बाद थोड़े दिन तक जैसे तैसे काम चल रहा था, पर फिर खाने के भी लाले पड़ गए। देख मुसीबत के समय नाते रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। अधिकांश व्यक्ति सुख के ही साथी होते हैं। जो मुसीबत में सहायता करता है, कठिन परिस्थिति में भी साथ देता है, वही सच्चे रिश्तेदार या मित्र होते हैं। छोटे भाई बहनों को भूख से बिलखते देखकर किशोर कराह उठा। उसने निश्चय किया कि वह पढ़ाई छोड़कर नौकरी करेगा, जिससे परिवार का पेट भर सके। माँ भी उसकी बात सुनकर चुप रही, क्योंकि और कोई उपाय शेष न था। किशोर से छोटे बच्चे भी अभी छोटे ही थे। किशोर को एक कारखाने में शीशे की खली बोतलें धोने का काम मिला। मालिक चाहता था कि काम बहुत जल्दी हो, इसलिए बीच बीच में किशोर को डांटता रहता था। जल्दी में टूटी बोतलों का कांच उसके हाथों में चुभ जाते और खून निकलने लगता। किशोर का नन्हा मन रो उठता, पर वहां कौन था उसे सांत्वना देने वाला। किसी के कहने सुनने से लाभ भी क्या था। घर आकर भी इस विषय में किशोर माँ को कुछ न बताता। वो जानता था कि इससे माँ को बहुत दैख होगा और वे नौकरी छुड़वा देंगी। माँ के पूछने पर कभी वह कोई बहाना बना देता तो कभी कोई, परंतु माँ बिना कुछ कहे ही सुनकर समझ जाती थी। थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने किसी के घर नौकरी कर ली और किशोर की नौकरी छुड़वा दी। घर का खर्चा जैसे तैसे चलाते हुए उन्होंने किशोर को हाई स्कूल की परीक्षा भी दिलवाई। किशोर चाहता था कि वह भी नौकरी करता रहे, पर माँ ने स्पष्ट मना कर दिया। वे बोली, बेटा, यदि तुम पढ़ोगे नहीं तो जीवन भर मजदूरी ही करते रहोगे। कुछ महीनों की बात है, आगे काम और पढ़ाई साथ साथ करना। किशोर ने माँ की बात मान ली। वह जी जान से पढ़ाई में जुट गया, जिससे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। परीक्षाफल आया तो किशोर को आशा के अनुरूप सफलता मिली थी। उसकी 3 विषयों में विशेष योग्यता थी। अब किशोर ने विद्यालय में प्रवेश ले लिया। उसके लिए छात्रवृत्ति भी स्वीकृत हो गई। स्कूल से आकर किशोर खाली न बैठता, घर पर भी वह छोटा मोटा काम करता रहता, जिससे खाली समय में थोड़ी कमाई हो जाती। जल्दी ही किशोर को छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम भी मिल गया। अपनी रुचि के अनुसार काम पाकर किशोर बड़ा प्रसन्न था। वह मन से पढ़ता और पढ़ाता था। स्कूल के अध्यापक और बच्चों के घर पर अभिभावक सभी उससे बहुत प्रसन्न रहते। पूरे मन से और पूरी शक्ति से जो कार्य किया जाता है, वह निश्चित रूप से सफलता भी देता है। किशोर का परिश्रम जल्दी ही सफल हुआ। अच्छे अंकों के आधार पर उसे डाकघर की प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का अवसर मिला। किशोर ने वहां भी सफलता पाई। उसकी नियुक्ति डाकघर में हो गई है। परिवार वाले अब सभी प्रसन्न हैं। किशोर अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी मां को देता है, क्योंकि वही उसका मनोबल बढ़ाती थी। किशोर कठिनाइयों में उदास और परेशान होता था, तो वे उसे प्यार से समझाती थी कि धूप छांव की भांति सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, परंतु जो कठिनाइयों में भी मनोबल को ऊंचा रखता है, प्रतिकूल परिस्थितियों का धैर्य से मुकाबला करता रहता है और सूझबूझ से काम लेता है, वही जीवन में सफल होता है।